जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्लास 6 का ये चैप्टर है। प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। जो सेम तरह की चीज़ें हैं उनको इकट्ठी कर लेना, बस उसी को बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो है ये इजी रहता है हमें थिंग्स को फाइंड करने के लिए जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए ये डायग्राम्स दे रखे हैं। जो सिमिलर थिंग्स होंगी उनको हमने इकट्ठी करना है। तो फर्स्ट देखो, ये एंट और ये कॉकरोच, ये दोनों सिमिलर ही हैं क्योंकि दोनों कीड़े हैं। ये जो काऊ है, काऊ डियर के साथ मैच कर रही है, इनको एक ग्रुप में रखेंगे क्योंकि ये दोनों ही एनिमल्स हैं। ग्रेप वाइन एंड रोज़ प्लांट, ये दोनों हम एक ग्रुप में रखेंगे क्योंकि ये दोनों प्लांट्स हैं। तो ऐसे ही हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे आपके पास भी ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें आप चीज़ों को ग्रुपिंग करके रख देते हो, तो इसी को ही बोलते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ग्रुपिंग करनी। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। एक जो मटेरियल है उससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यह क्यों तभी पॉसिबल है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो होंगे हर एक की डिफरेंट ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, जैसे पेन है, पेंसिल है, सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सभी को अलग अलग वर्क के लिए यूज़ करते हैं। रेज़र है, सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमें मटेरियल ऐसा चूज़ करना पड़ता है प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जैसे हमें उस टाइम पे ज़रूरत है। जैसे अगर हमें चाक चाहिए तो चाक अगर वुड या प्लास्टिक का हुआ वो हमारे लिए कोई यूज़फुल ही नहीं होगा क्योंकि उससे हम ब्लैक बोर्ड पर थोड़ी लिख पाएंगे। तो इसीलिए पहले जब हमें चीज़ चाहिए हो तो वो किस चीज़ से बनी है ये देख के ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसी चीज़ हमें चाहिए। मटेरियल्स जो हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रफनेस, लस्चर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी। ये सारी जो हैं ये इस चैप्टर में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ रफनेस। जो मटेरियल्स हैं ये रफ होते हैं या स्मूथ होते हैं। रफ मटेरियल्स जो होंगे इन पे बम्प्स होते हैं या इनमें राइट्स होते हैं ऑन सरफेस पे। जैसे ये देखो, इसमें बम्प्स हैं। बम्प्स या राइट्स एक ही चीज़ है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब हम इसको टच करेंगे तब हमें ये बम्प्स पता लग जाते हैं। जो स्मूथ मटेरियल होंगे उनमें बम्प्स नहीं होंगे। ठीक है, रॉक्स, सैंड पेपर, चट्टानें हो गई। सैंड पेपर होता है जब घर में कली वगैरह करते हैं तो वहाँ पे वो पहली कली को साफ़ करते हैं, तो उसके लिए सैंड पेपर ज़रूरी होता है। या कोई भी मेटल को साफ़ करने के लिए सैंड पेपर चाहिए होता है। बार्क ऑफ ट्री होता है, जो ट्री का बाहर की शलक होती है। आप ट्री को टच करते हो तो वो भी स्मूथ नहीं होता, वो भी रफ़ ही होता है। ये सारी रफ सरफेस की एग्जांपल्स हैं। ग्लास शीट हो गई, ग्लास की कोई भी शीट है आपके पास। फ्लावर के पेटल्स, ये जो पेटल्स हैं, या एक एप्पल की जो सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस के एग्जांपल्स हैं सारी। नेक्स्ट इज लस्टर होती है शाइन ऑफ मटेरियल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं ये प्योर स्टेट में शाइन होते हैं, शाइन करते हैं ये, और इसीलिए कहा जाता है कि इनमें लस्टर प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उससे ज्वेलरी और अदर जो डेकोरेटिव चीज़ें हैं वो बनाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हो गया, इनकी लस्टर होती है। ये डायग्राम में देख सकते हो, ये शाइन करते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्डनेस। मटेरियल्स जो हैं ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। जो हार्ड मटेरियल्स होंगे इनको कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल रहेगा। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको दबाऊं भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो इसका मतलब इसको कंप्रेस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस होते हैं जो हार्ड मटेरियल्स होंगे। सॉफ्ट मटेरियल को ईजिली हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सोफ़े की गद्दी वगैरह हो गई, हमारे बेड पे जो गद्दे होते हैं वो ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं हम। तो ये रॉक, वुड, आयरन एंड डायमंड जो हैं ये हार्ड मटेरियल्स हैं। रबड़, स्पंज हो गई, कॉटन एंड वूल, ये सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी। डिफरेंट जो मटेरियल होंगे ये हर एक मटेरियल डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को अलो करता है कि उसमें पास हो पाए। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि कोई चीज़ अपने में से कितनी लाइट को पास होने दे रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी के बेस पे मटेरियल्स जो हैं ये 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। स्टूडेंट्स, जो मटेरियल अपने में से पूरी लाइट को पास होने देते हैं उन मटेरियल्स को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे ग्लास है, इसमें आप टॉर्च की हेल्प से जितनी भी लाइट एक साइड से मारोगे दूसरी साइड से उतनी ही लाइट बाहर आएगी। वाटर भी ऐसे ही ट्रांसपेरेंट है। एक्रिलिक शीट होगी, ये वाली होती है एक्रिलिक शीट जो है। नेक्स्ट इज सेलोफेन पेपर जो है, जो लेमिनेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। इन पे जितनी भी लाइट हम डालते हैं वो सारी लाइट पास हो जाती है। शॉपकीपर्स जो हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं कि जो टॉफ़ी, बिस्कुट या स्वीट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट जार में रखें क्योंकि हम उनको ईजिली देख सकें। विंडोज़ जो हैं ये भी ग्लास की बनी होती हैं ताकि लाइट उनमें से पास हो सके और हमारे रूम्स वगैरह में लाइट आ सके। तो जिनमें से पूरी कंप्लीट लाइट पास हो जाएगी वो होंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फिर दूसरे आगे जो कुछ लाइट को उनमें से पास होने देंगे, मतलब सारी लाइट को लो नहीं करेंगे, थोड़ी लाइट उनमें से पास हो जाएगी, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जैसे कोई भी कागज़ वगैरह है उस पर आप सरसों का ही चाहे तेल लगा लो तो वो ऑयल्ड पेपर हो जाता है। जो कलर्ड ग्लास हो गए, ठीक है, कांच कलर जो होता है, ये सारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं। इनमें से पूरी लाइट पास नहीं होती, कुछ लाइट पास होती है। फिर नेक्स्ट, जो मटेरियल्स बिल्कुल भी अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते उनको बोलते हैं ओपेक मटेरियल। जैसे लकड़ी हो गई, मेटल, लीफ, स्टोन, कार्डबोर्ड, गत्ता जो हो गया, ये सारे ओपेक मटेरियल्स हैं। ये देख सकते हो आप, ग्लास विंडो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्योंकि सारी लाइट इसमें से पास हो जाएगी। नेक्स्ट, फ्रोस्टेड ग्लास। फ्रोस्टेड ग्लास देखो ये धुंधला है पूरा, इसमें से कुछ लाइट पास होगी कुछ नहीं होगी, तो ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल से बना होगा। नेक्स्ट, वुड, इसमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं पास होगी तो ये ओपेक मटेरियल होगा। नेक्स्ट इज स्टेट। सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये मैटर से बने होते हैं और मैटर जो है ये पार्टिकल से बनी होती है। मैटर की डेफिनेशन है कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरे हमारे आसपास और जिसका कुछ ना कुछ मास हो। जैसे पेन है, यह जगह घेर रहा है और इसका थोड़ा सा मास भी है, भार भी है इसका, तो इसीलिए इसको मैटर बोल सकते हैं। ये जो बुक है ये भी मैटर ही है। और मैटर जो है ये पार्टिकल से बना होता है, छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ बनी होती हैं हर एक। जो मैटर है ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट की एग्जांपल आइस हो गई, ये पेन जो है ये भी सॉलिड स्टेट में ही है, ठीक है। जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में है, और जब पानी को गर्म कर दें तो यह देखो उसमें से स्टीम बन जाती है, तो ये गैसियस स्टेट है। तो मैटर जो है ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। जो सॉलिड होंगे उनकी शेप फिक्स होगी और वॉल्यूम भी। जैसे ये पेन है, पेन की शेप फिक्स है, इसको चेंज नहीं जल्दी कर सकते हम। और वॉल्यूम मतलब कितनी ये जगह घेरेगा ये भी इसका फिक्स ही है। लिक्विड जो है इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर इसकी शेप फिक्स नहीं होती। इसकी एग्जांपल जैसे आप ले लो, अगर आपने 1 किलो मिल्क ले लिया, ठीक है, तो 1 किलो तो वो वॉल्यूम तो उसका सेम ही रहेगा, उसने किलो जगह ही घेरनी है, पर शेप जिसमें आप डाल दोगे उसकी शेप ले लेगा। कटोरी में डालोगे कटोरी की स्पेस ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, किसी भी चीज़ में डालोगे उसकी शेप लिक्विड ले लेते हैं। गैसेस जो हैं इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन जो है वैसे भी हमारे आसपास है, इसकी कोई शेप थोड़ी है और वॉल्यूम कोई इसका फिक्स थोड़ी है। कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। और आप देख सकते हो या पता भी होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर भी होते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन होती है। तो कोई फिक्स शेप गैसेस की नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। जो सॉलिड होते हैं इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, हम दबाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेन है इसको दबाएंगे कंप्रेस करेंगे कुछ नहीं होगा। लिक्विड जो हैं बिल्कुल थोड़े से दब सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से। और गैसेस जो हैं ये तो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, और तभी हमारे घर में जो सिलेंडर वगैरह हैं वो आते हैं उसमें गैस भर के, LPG जो होती है। अगर गैस कंप्रेस ही ना हो तो सिलेंडर में भरी ही ना जाए वो। नेक्स्ट है पार्टिकल्स जो होंगे ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। पेन के जो पार्टिकल्स हैं ये पूरे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। जो लिक्विड होगा इसके इतने टाइटली पैक्ड नहीं होंगे। और जो गैसेस होती हैं ये तो बड़े लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ये बुक है, बुक में से मैं
ये पेन को ज़रा ज़ोर से भी करूँगा तो जल्दी से इसके दूसरी तरफ नहीं जाएगा। पानी में मैं पेन डालूँगा तो ये चला जाएगा, पर ज़्यादा अगर कोई भारी चीज़ ले ली तो उसको डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े से क्लोजली पैक्ड होंगे। जो गैसेज है, गैसेज में तो जैसी मर्जी ऐसे पेन करी जाएँ, क्योंकि इसके तो पार्टिकल्स ही लूजली पैक्ड हैं, तो ईज़िली हम चीज़ को मूव कर सकते हैं किसी को भी।